इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक ऊपर 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही थी और हमने उसको सॉल्व कर लिया था। अब इसमें क्वोशंट रूल भी, क्वोशंट लॉ भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो भी गिवन टर्म होगी उसको आपने एक्स के इक्वल लेट कर लेना है। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया एक्स के इक्वल। ये जितनी टर्म थी पूरी टर्म, इसको मैंने लेट कर लिया एक्स के इक्वल 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234 मैंने इसको लेट कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है हमने बाय यूजिंग लॉग टेबल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा इधर, और इस पूरी टर्म के ऊपर अभी हम लॉग अप्लाई करें, ठीक है। तो इस पूरी टर्म के ऊपर जब हम लॉग अप्लाई करेंगे 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234, ठीक है। अगेन वही बॉडी मास रूल, डिवीजन पहले सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को बाद में सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले आपने थर्ड लॉ इस पर अप्लाई करना है, सेकंड लॉ अप्लाई करना है, क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये एक पूरी टर्म है और नीचे दूसरी टर्म है। तो पहले इन पे क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे, तो जब क्वोशंट लॉ अप्लाई करते हैं तो सेंटर में क्या आ जाता है, नेगेटिव का साइन आ जाता है। 678 मल्टीप्लाई बाय 9.01, ये पूरी एक टर्म थी, ये एज इट इज़ आ गई, और माइनस का साइन और नीचे वाली टर्म पे भी लॉग अप्लाई हो जाएगा 0.0234 इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स के दरमियान प्रोडक्ट है, तो दो नंबर्स का जब प्रोडक्ट हो उसके ऊपर लॉग अप्लाई करें तो सेंटर में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई हो जाता है। 678 प्लस लॉग ऑफ 9.01 माइनस ये टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएंगे 0.0234, ओके। अब वही बात आ जाती है दोबारा, इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है और मेंटिसा फाइंड करना है। अब आप लोगों ने लॉग का टेबल खोला हुआ होगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताती हूँ। यहाँ पे साथ आपके पास लॉग एक्स आता चला जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह डिटेल से इसीलिए आपको करवा दिया है ताकि नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट कर सकें और आपको समझ आ जाए कि हम लोगों ने किस तरह स्टार्ट किया पहले। अब हमने सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। इसकी करेक्टरिस्टिक आपको पता है, यहाँ पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, पॉइंट और कैप के दरमियान डिफरेंस है 1 डिजिट का, और मूव कर रहा है राइट साइड पे, तो इसका मतलब है इसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, 1 बार आ जाएगी, ठीक है। अब आपने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। जो लोगारिथम टेबल है 67 को आप हाईलाइट कर लो। 67 की वैल्यू जो है आपने 8 कॉलम पे देखनी है। 67 पे जाके आपने जब 8 पे जाकर उसकी वैल्यू चेक की तो वो आपके पास आ जाती है 8312, ठीक है। आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 8312। 8312 हम लोगों ने इसका मेंटिसा लिख दिया। अब आपको पता है मेन डिफरेंस कॉलम वाला हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि 4th डिजिट इसमें है ही नहीं, तो थोड़ा काम इजी हो गया, हमें मेन डिफरेंस को चेक ही नहीं करना पड़ा। अगर कोई 4th डिजिट होता तो हम उसकी वैल्यू भी फाइंड करते और उसको इसमें ऐड करके फिर मेंटिसा लिखना था, ठीक है। अभी फ़िलहाल नहीं था। अब इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो पॉइंट देखना है कहाँ, और वो पॉइंट जो आपके पास वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे है, वो ऑलरेडी पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। इसका मतलब है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जब आप कैप लगाओ तो पॉइंट और कैप के दरमियान कोई डिजिट नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 0 है। इसमें इसका मेंटिसा आपने ऐड करना है, तो जब आप इसका मेंटिसा, इसके पहले दो नॉन ज़ीरो नंबर, जो पहले दो नंबर हैं वो 90 की वैल्यू आपने 1 पे चेक करनी है, ठीक है। जब आपने लोगारिथम टेबल में 90 की वैल्यू 1 पे चेक की जाके तो आपके पास आंसर आ जाता है 9547 आ जाता है, 9547 सब ये आ जाता है। और हम हमेशा मेंटिसा को डेसिमल में लिखते हैं तो पॉइंट हम साथ लगा देंगे। अब 90 की वैल्यू 1 पे ही चेक करनी थी क्योंकि इसमें अनदर 4th डिजिट है ही नहीं, सो मेन डिफरेंस कॉलम हम अगेन चेक नहीं करेंगे। अब लास्ट वाली टर्म आ जाती है। सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 2, ये रहा। अब पॉइंट और कैप के दरमियान पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने छोटी सी कैप लगा ली है, हमने अंडरस्टैंड करने के लिए लगाई है, आपने क्वेश्चन में नहीं लगानी, ठीक है। पॉइंट और कैप पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो कैप लगाई है उसके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, और मूव कर रहे हैं राइट साइड पे। जब राइट साइड पे मूव करें तो इसका क्लियरली मीन्स कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है इसकी करेक्टरिस्टिक है 2 बार, ओके। अब हमने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा कैसे फाइंड करना है, पहले दो नॉन ज़ीरो नंबर लेने। दो नॉन ज़ीरो नंबर क्या है, 23 की वैल्यू 4 पे चेक करनी है। जब 23 की वैल्यू मैंने 4 पे चेक की
तो टेबल में मेरे पास इसकी आंसर आ जाता है 0.3692, 3692 आ जाता है और पॉइंट हम लगा देते हैं साथ में। अब इसका अगेन फोर्थ डिजिट है ही नहीं, तो मेन डिफरेंस कॉलम हम इसको चेक नहीं करेंगे। ओके अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली। कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद होंगे। 1 बार का मतलब होता है -1। जब आपने इसको ऐड करना है तो हमेशा यहाँ -1 पहले लगाना है, 1 बार को -1 लिखना है, क्योंकि 1 बार का मतलब होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। 8312 प्लस 0 में कुछ भी ऐड कर दो तो वो एज इट इज़ रहता है, इसका मतलब है 0.9547, ये ऐसे ही रहेगा माइनस। अब 2 बार का मतलब है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी आपके पास नेगेटिव है, -2 प्लस कर देंगे 0.3692 को, ठीक है। ओके जब अपने कैलकुलेटर्स पे सॉल्व कर लेना है इसको, हमने -1 प्लस A.8312 को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। हमने जब -1 प्लस 0.8312 को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो आपके पास ये सामने कैलकुलेटर पे नज़र आ रहा है आपको आंसर -0.1688 है, ठीक है, -0.1688 इसका आंसर। और ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 9547। यहाँ अभी माइनस का साइन आप एज इट इज़ लगाएंगे और इसको आपने फाइंड करना है। इसको जब हमने फाइंड करना है तो -2 में प्लस कर देना है गिवन जो 0.3692 है। ये देखें जब हमने इसको सॉल्व किया, -2 प्लस 0.3692 को जब सॉल्व किया तो -16308 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया -1.6308 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, -0.1688 अभी ऐसे ही आएगा प्लस 0.9547। अब आपको पता है अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है। जब माइनस को पूरी ये अब पूरी टर्म के साथ माइनस है तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 1.6308 आ जाएगा। अब आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है और आपके पास एक आंसर आ जाएगा इसका। ये हमने जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, सॉर्ट आउट किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर पे लिखोगे माइनस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू और प्लस दिस वैल्यू, और ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आपको पता है अब हम लोगों ने इस टर्म पे से लॉग को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग, सॉरी हमने लॉग को ख़त्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने इसकी दोनों साइडों पे एंटी लॉग को अप्लाई कर देना है। तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.4163, ये मेरे पास वैल्यू आई थी, इसके बाद मैंने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया। क्लियर? अब आपको पता है लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, जो बिल्कुल ऐसे जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। x इक्वल आ जाता है एंटी लॉग ऑफ 2.4163। मैं दोबारा आपको ये बात बता दूं कि ये हमने एक वैल्यू का लॉग फाइंड कर लिया, ये लॉग फाइंड कर लिया। लॉग फाइंड करने का मतलब है जब लॉग का आंसर किसी नंबर के लॉगरिथम का आंसर गिवन हो, जो पहला इंटेग्रल पार्ट है ये करेक्टरिस्टिक है और उसके बाद डेसिमल पार्ट वो मेंटिस है। इसका मतलब 2 इसकी करेक्टरिस्टिक है। एंटी लॉग फाइंड करते वक्त आपने करेक्टरिस्टिक को कुछ भी नहीं करना, करेक्टरिस्टिक को आपने छेड़ना भी नहीं है, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगी। हमने मेंटिसा वाली वैल्यू को चेक करना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में। 0.41 को आपने चेक किया 6 पे और आपके पास एक आंसर आ जाएगा, और फिर आपने जो आंसर आएगा उसको डिफरेंस कॉलम में जब 3 पे चेक किया तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 261 आ गया, ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक है 2, इसका मतलब है मुझे पॉइंट प्लेस करना है। जो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है इसमें ऑलरेडी पहली पोजीशन के बाद पॉइंट होता है यहाँ। अब +2 है, इसका मतलब है ये आपके पास मूव करेगा यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक चेक कर सकते हो, आंसर आपके पास जो होगा वो 261 इसका आंसर आ जाएगा। ये x नंबर हम लोगों ने फाइंड करना था, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है 2। जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करूँ तो यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ से जब यहाँ मूव करेगा तो 1 2 और लेफ्ट पे मूव करेगा तो +2, वो एग्जैक्ट वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक बार इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। आपने नीट बाइंडर्स पे लाजमी नोट करना है। आपने ये साथ साथ आपका समर टास्क ही समझ लें कि आप लोगों ने नीट करना है और ये आपका बाइंडर चेक होगा। और जितने क्वेश्चंस आप लोगों से हो सके आपने
करने हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग, मैं आप लोगों को जो जिस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हुई मैं आप लोगों को खुद करवाऊँगी। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।